25 जून 1975 भारत आजाद था, लेकिन क्या उसके नागरिक सच में आजाद थे? एक ऐसा दौर जब सड़कों पर गुस्सा था, दिलों में डर था और सत्ता के गलियारों में फैसले अंधेरे में लिए जा रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता, सत्ता से टकराता विपक्ष और एक ऐसा न्यायिक फैसला जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। फिर आई एक रात 26 जून, जब रेडियो की आवाज़ बदली, अखबार खामोश हो गए और पूरे देश को बताया गया कि अब आज़ादी सीमित है। बिना मुकदमे जेल, सेंसर की गई खबरें और ऐसे फैसले जिन्होंने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सरकार ने इसे अनुशासन कहा, विरोधियों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये देश को बचाने का फैसला था या सत्ता को बचाने की कोशिश? तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे राजनीति का काला सच। आज हम उस दौर की कहानी जानेंगे जिसने भारत को हमेशा के लिए सिखा दिया कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पच्चीस जून 1975 भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां हर तरफ तनाव, अशांति और बेचैनी का माहौल था। देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा था। आम आदमी का जीवन मुश्किल होता जा रहा था और सड़कों पर असंतोष साफ दिखाई देने लगा था। राजनीतिक रूप से भी हालात लगातार बिगड़ रहे थे। विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। हड़तालें, प्रदर्शन और आंदोलन देश की रोजमर्रा की तस्वीर बन चुके थे। इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विपक्ष का दबाव तेज हो गया और जनता के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। हालात उस समय और गंभीर हो गए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। विपक्ष ने तुरंत उनके इस्तीफे की मांग की और टोटल रिवॉल्यूशन जैसे नारे देश भर में गूंजने लगे, जिससे देश अराजकता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। इसी राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता के बीच 26 जून की मध्य रात्रि को राष्ट्रपति के आदेश पर पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। एक ऐसा निर्णय जिसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आपातकाल लागू होते ही नागरिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। हजारों विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया और लोकतांत्रिक आवाज़ों को खामोश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रेस और मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों में खबरें छपने से पहले सरकारी मंजूरी जरूरी हो गई। रेडियो और टेलीविज़न केवल सरकार की आवाज़ बनकर रह गए। फ़ोन टैप किए गए और निजी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। पूरे देश में भय और चुप्पी का माहौल फैल गया। सड़कों पर सन्नाटा और लोगों के मन में डर घर कर गया। इस दौर का सबसे विवादित और अमानवीय पहलू था जबरन नसबंदी अभियान, जिसमें खास तौर पर गरीब और कमज़ोर वर्ग को निशाना बनाया गया और लोगों की सहमति के बिना ऑपरेशन कराए गए। सरकार ने इन सभी कदमों को अनुशासन, स्थिरता और विकास के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की और दावा किया कि आपातकाल के दौरान व्यवस्था सुधरी, ट्रेनें समय पर चलने लगी और प्रशासन मजबूत हुआ। लेकिन विपक्ष और नागरिक समाज ने इसे लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने वाला कदम बताया। इसके बावजूद लोकतंत्र की चिंगारी पूरी तरह बुझी नहीं। अंडरग्राउंड आंदोलनों, छात्र संगठनों
और विपक्षी नेताओं ने गुप्त रूप से जनता को जागरूक करना जारी रखा और स्वतंत्रता की भावना जीवित रही। अंततः 1977 में चुनाव की घोषणा हुई और जनता ने भय और दमन के बावजूद भारी संख्या में मतदान कर इतिहास रच दिया। इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है। आपातकाल का यह दौर भारत के इतिहास में एक काली छाया की तरह दर्ज है, लेकिन साथ ही एक गहरी सीख भी देता है कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जनता की आवाज़ और लोकतांत्रिक मूल्य अंततः विजयी होते हैं और इन्हें बचाए रखना हर पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज सवाल ये नहीं कि आपातकाल क्यों लगा, सवाल ये है क्या हम उसे दोबारा होने से रोक पाएंगे। इतिहास तब जिंदा रहता है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।